जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की। जय कार्तिक मास महत्म की। कार्तिक मास के इस पावन समय में आज हम आपको कार्तिक मास महत्म के 10वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। अब तुलसी माता की कथा का शुभारंभ होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की परम प्रिय तुलसी माता की कथा कुछ अध्याय तक चलेगी, जिसमें तुलसी जी की प्राकट्य की कथा, तुलसी जी की महिमा का सारा वर्णन आएगा। वैसे तो तुलसी माता की कथा कभी भी सुनी जाए सदा ही सभी मनोवांछित कामनाओं को देने वाली है, लेकिन कार्तिक मास में जो मनुष्य कार्तिक मास महत्म के अंतर्गत तुलसी जी की इस कथा को सुनता है, तुलसी माता की इस कथा को सुनता है, उसे सुख संपत्ति आनंद प्राप्त होते हैं, पुण्य प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप उसे सच्ची शांति मिलती है, भगवान की कृपा मिलती है और जीवन के अंत समय में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो तुलसी माँ की इन कथाओं को प्रेम पूर्वक श्रद्धा भावना से सुने, तभी आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो 10वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। राजा पृथु देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, आपने जो अभी कार्तिक मास के व्रत में तुलसी जी की जड़ में विष्णु भगवान की पूजन की महत्ता को कहा है, अब मेरा मन तुलसी जी के महात्म्य को सुनने का कर रहा है। आप मुझे बताइए कि तुलसी माँ भगवान को इतनी प्यारी क्यों हुई, किस कारण तुलसी जी भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं। आज राजा पृथु के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में एक बार इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां इंद्र ने भीमकर्मा नामक भयंकर एक आंख वाला पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा, तू कौन है और शिवजी कहाँ गए हैं? ऐसे बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगा कि तूने मेरी बात का कुछ भी ना उत्तर दिया, इससे मैं तुझे अभी वज्र से मारता हूँ। हे दुर्मते, तेरा रक्षक कौन है? इंद्र ने यह कहकर बलपूर्वक वज्र मारा, लेकिन इंद्र का वज्र तथा भुजाएं स्तंभित हो गई और इस पर इंद्र ने अति क्रोध किया, क्योंकि वह पुरुष स्वयं भगवान शिव थे। ऐसे अवसर पर देवगुरु बृहस्पति जी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया है तथा इंद्र को भी उनके चरणों में मस्तक झुकाया है। कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे महादेव, हे दीनों के हितकारी, आप अपना क्रोध क्षमा करें और इंद्र को क्षमा प्रदान करें। यह सुनकर भगवान शिव बोले कि तुम्हारे वचन सुनकर मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने नेत्रों से निकलती हुई क्रोध अग्नि को किस प्रकार शांत करूं? अब यह मेरे मस्तक में कैसे प्रविष्ट हो सकेगी? देवगुरु बृहस्पति जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे दयालु, आप अपने नेत्रों की इस तेजोग्नि को कहीं अन्यत्र स्थापित कर दीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। तब रुद्र भगवान कहने लगे हैं कि तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, अतः तुम्हारा एक नाम जीव प्रसिद्ध होगा। अब मेरी यह क्रोधाग्नि इंद्र को कष्ट नहीं देगी। देवऋषि नारद जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि भगवान शिवजी ने ऐसे कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया, जो कि गंगा सागर के संगम पर जाकर गिर गई। वह अग्नि वहीं बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी और स्वर्ग लोक से सत्य लोक सब लोक बहरे हो गए। ब्रह्मा जी ने वहां आकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब उन्होंने पूछा कि यह अद्भुत बालक कौन है? उसके वचन सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़े और उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया है। आज समुद्र देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, इसके जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि अभी ब्रह्मा जी और समुद्र की ऐसे बात हो ही रही थी कि ठीक उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी का कंठ पकड़ लिया। यद्यपि वे अपना गला बारंबार उससे छुड़ा रहे थे, ब्रह्मा जी गला छुड़ाने का बहुत प्रयत्न करते जा रहे थे, किंतु उस बालक ने इतने जोर से उनका कंठ दबाया कि पीड़ित ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल टपकने लगा। तब ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार उस महातेजस्वी समुद्र पुत्र के दोनों हाथों से अपना गला
गला छुड़ाया और वे आदर पूर्वक समुद्र से कहने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का समस्त जातकोक्त फल विचार कर कहता हूँ। इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया है, इस कारण यह जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह इसी समय तरुण, सर्वशास्त्र का ज्ञाता, महापराक्रमी, धैर्यवान तथा रण दुर्मद योद्धा है। तुम्हारे तथा कार्तिकेय के समान यह युद्ध में गंभीर होगा। यह संग्राम में सबको जीत लेगा तथा सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा तथा विष्णु भगवान को जीतने वाला होगा। इसका पराभव कभी नहीं होगा। रुद्र भगवान को छोड़कर यह सभी प्राणियों से अवध्य होगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, अंत में यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी महापतिव्रता, सौभाग्य को बढ़ाने वाली, सर्वांग सुंदरी, मनोहर, प्रिय वचन बोलने वाली तथा शील का सागर होगी। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजा पृथु, ऐसा कहकर उसी समय ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाकर उस बालक को राज्य पर अभिषिक्त करवाया और समुद्र से आज्ञा लेकर वहां से अंतर ध्यान हुए हैं। तदनंतर उसके दर्शन से प्रफुल्लित नेत्र वाला समुद्र उस पुत्र को लेकर प्रसन्नता से अपने घर चला गया और प्रसन्नचित्त होकर अनेक उपायों द्वारा सर्वांग सुंदर, मनोहर, अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी अपने पुत्र जलंधर का पालन पोषण करने लगा। उसके बाद सागर ने महान असुर कालनेमी को बुलाकर उसकी वृंदा नामक पुत्री को उसकी भार्या के निमित्त मांगा। हे राजन, वीर असुरों में श्रेष्ठ, बुद्धिमान तथा अपने कार्य साधन में कुशल कालनेमी ने समुद्र की इस बात को स्वीकार किया है और ब्रह्म विवाह की विधि से समुद्र पुत्र वीर जलंधर को अपनी प्राण प्रिय पुत्री प्रदान कर दी। उस समय उन दोनों के विवाह में महान उत्सव हुआ। हे राजन, समस्त नदियों और असुरों को सुख प्राप्त हुआ। स्त्री सहित पुत्र को देखकर समुद्र को भी काफी आनंद मिला है। उसने ब्राह्मणों तथा अन्य लोगों को यथाविधि दान दिया है। तब पाताल में रहने वाले दैत्य, जो देवताओं के द्वारा पहले जीत लिए गए थे, वे पृथ्वी पर चले गए और निडर होकर उसके आश्रय में रहने लगे। उस समय कालनेमी आदि वे असुर उस समुद्र पुत्र को कन्या देकर परम प्रसन्न हुए और देवताओं को जीतने के लिए उसके आश्रित हो गए। असुर वीरों में मुख्य वीर वह समुद्र पुत्र जलंधर जितेंद्रिय था। अति सुंदरी भार्या को प्राप्त करके शुक्राचार्य के प्रभाव से राज्य करने लगा। उसने 10 दिशाओं में अपनी विजय पताका फहरा दी थी। सब किसी को उसने जीत लिया था। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे राजन, देवताओं को जीतकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वे जलंधर का आश्रय पाकर फिर से भूमंडल में आकर रहने लगे। एक बार की बात है, उस जलंधर दैत्य ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उसका कारण पूछा है। उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहने लगे हैं कि हे जलंधर, हे महावीर, हे असुरों के सहायक, तुम सुनो, मैं सारा वृतांत तुमसे यथार्थ रूप से कह रहा हूँ। पूर्व समय में विरोचन का पुत्र तथा हिरण्यकशिपु का प्रपौत्र वीर, बलवान और धर्मात्मा बलि नामक दैत्य हुआ था। उससे पराजित हुए इंद्र सहित सभी देवता, जो स्वार्थ साधन में अत्यंत निपुण थे, विष्णु भगवान की शरण में गए और उन्होंने अपना संपूर्ण वृतांत उनसे कहा। ये कथा सुनाते हुए दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन की संपूर्ण कथा जलंधर दैत्य को सुना दी। जलंधर दैत्य को काफी क्रोध आ गया कि देवताओं ने हमारे साथ छल किया है। भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने छल कपट के द्वारा हमारे सभी साधनों पर अधिकार कर लिया है। हमें अमृत मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान ने वो अमृत देवताओं को पिला दिया है। अब जलंधर दैत्य को अति क्रोध आया है। उसने अपने पिता सागर के मंथन की बात सुनकर उसी समय क्रोध करके आंखें लाल लाल करके घसमर नामक अपने दूत को इंद्र के पास से भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर इंद्र से बोला कि सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे भेजा है। उसने कहा है कि तुमने मेरे पिता समुद्र को कैसे मथा और वहां से निकले हुए रत्नों को जो तुम ले आए उसे हमें वापिस कर दो।
इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र घसमर से कहने लगा कि हे दूत, हमने सागर का मंथन इसलिए किया था कि पहले मेरे से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुक्षी में छिपा लिया था और बहुत से दैत्यों की उसने रक्षा की थी। इससे मैंने भी उसके रतन हर लिए। सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से वैर रखता था, वह भी समुद्र के भीतर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने निहत किया। अब तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कहो। वह दूत इंद्रलोक से विदा होकर पृथ्वी पर आया और जलंधर दैत्य से सब कुछ बताया है। दैत्य राज जलंधर क्रोध से फुंकारता हुआ देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि सेनाओं को साथ लेकर स्वर्ग में जाकर उसने नंदनवन में अधिकार कर लिया। देवता भी अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले और वहां पर दोनों में घोर युद्ध हुआ है। मूषल, परिघ, बाण, गदा, बर्छी, फरसा आदि शस्त्रों से वे एक दूसरे को मारने लगे। दोनों तरफ के हाथी, घोड़ा सवार आदि लोग मरने से वहां रुधिर की धारा बहने लगी है। युद्ध में जितने दैत्य मरे उन सब को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया और उधर देवगुरु बृहस्पति जी ने भी मरे हुए सब देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर दैत्य शुक्राचार्य से कहने लगा है कि मरे हुए देवता कैसे जी उठते हैं, इसका क्या कारण है। उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जलंधर दैत्य से कहा कि देवगुरु बृहस्पति जी ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियां मंगवाकर इन देवताओं को जीवन दिया है, इसलिए अब तुम द्रोणाचल पर्वत को हर लाओ। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि जलंधर दैत्य ने यह सुनकर द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर युद्ध करने को आया है। संग्राम में देवताओं को मरे हुए देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास गए तो वह वहां पर नहीं था, क्योंकि द्रोणाचल पर्वत को उस समय जलंधर दैत्य ने समुद्र में फेंक दिया था। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी व्याकुल होकर सब देवताओं से कहने लगे कि अब जलंधर दैत्य नहीं जीता जा सकता, यह रुद्र भगवान का अंश है। इंद्र ने जो कुछ किया था उसे याद करो। बृहस्पति जी की ये बात सुनकर सब देवता दसों दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देख शंख भेरी का शब्द करते हुए अमरावती में प्रवेश किया है। स्वर्ग पर आज जलंधर का अधिकार हो गया है। इंद्र आदि सभी देवता आज भय से व्याकुल होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए हैं। जब दैत्यराज जलंधर को पता चला कि सब देवता सुमेरु पर्वत की ओर गए हैं तो जलंधर दैत्य भी अपने वीरों को साथ लेकर सुमेरु पर्वत की ओर देवताओं से युद्ध करने के लिए चल पड़ा है। तो यहीं पर 10वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।